कुमकुम। और ये आपकी बेबी है, इनका क्या नाम है? बिहान। बिहान की समय कितनी एज हो रही होगी? मैम ये 2 महीने बाद 4 साल का हो जाएगा। 4 इयर्स के हो जाएंगे। बिहान को दर्द हो रहे थे, तकलीफ हो रही थी, कब से क्या हो रहा था थोड़ा सा मुझे बताइएगा। मैम इसको 2-3 महीने हो गए थे, होता था रुक जाता था, होता था रुक जाता था जी। फिर इसकी मतलब हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, फिर इसे एडमिट कराया तो उनका म्यादी बुखार है। जी 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 जी। फिर उसके बाद भी आराम नहीं मिला जी। फिर इसका अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें मतलब पथरी आई थी। जी जी। इसमें वॉमिट उल्टी बहुत आती थी, बहुत दर्द बहुत हो रहे थे, एडमिट हो रहे थे। जी मैम। और फिर जब उन्होंने देखा कि क्यों ऐसे बार बार बच्चा परेशान हो रहा है, तभी तो उसमें गॉल ब्लैडर में मल्टीपल 1 से 2 mm की छोटी छोटी पथरियाँ करके आ गया था जी मैम। जीबी स्टोन्स में। ये हमारी रिपोर्ट है 29 अप्रैल 2024 की। जी। फिर उसके बाद जब ये रिपोर्ट आई और बच्चे को भी एलोपैथी से आराम नहीं आ रहा था, तो आप लोग होम्योपैथी में शिफ्ट हो गए। और होम्योपैथी में फिर जब दवाई शुरू हुई है, मई से शुरू हो गई थी, फिर इनकी कैसी तबीयत रही थी? कुछ आराम मिलना शुरू हुआ? जी मैम आराम मिलना, खाने पीने में भी चेंजिंग आ गई थी। जी खा जी भी जी। रहा था सही, और खाने पीने में, दर्द में, उल्टियों में आराम आ गया। जी मैम। फिर अभी हम काफ़ी समय से दवाई ले रहे थे और बच्चा ठीक था, बस दवाई चल दवाई चल रही थी। फिर क्योंकि हमें रिपोर्ट में आया हुआ था गॉल ब्लैडर में, तो हमें इस पर शेड्यूल हम लोगों ने दोबारा जांच कराई। आप लोग पहले कल गए हैं 13 अगस्त 2024 में, तो डॉक्टर को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स नहीं दिखे। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक बार दोबारा क्लियर करके आपको फिर रिपोर्ट देता हूँ। तो आज 14 अगस्त 2024 हो रहा है, तो आज आप फिर रिपोर्ट उन्होंने फिर से चेक करके दी है। और इस बार की रिपोर्ट में इनकी बच्चे की एक भी स्टोन, एक भी कोई भी क्रेच 1 to 2 mm की नहीं आई है। बच्चा बहुत छोटा था, तो अभी अभी सॉफ्ट कैलकुलाई होते हैं, मामूली से नन्हे नन्हे से कैलकुलाई बनते हैं, तो वो घुलने में भी आसान होते हैं। कई बार गॉल ब्लैडर साल भर भी लेता है, मल्टीपल होता है तो। लेकिन हमारे केस में एक तो पहले नंबर में पेशेंट को आराम अगर मिल रहा है तो रिपोर्ट अच्छी आएगी। इनके में तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। आप लोगों को तो बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ, डॉक्टर ने भी क्लियर कर दिया 2 बार। उन्होंने भी 2 बार चेक करके कि एकदम, क्योंकि गॉल ब्लैडर का मान्यता यही है कि वो जल्दी नहीं घुलते हैं। तो उन्होंने भी एक बार कल चेक करा, पर कल रिपोर्ट नहीं दी। आज दोबारा से चेक करके फिर उन्होंने क्लियर रिपोर्ट करी कि नहीं दिखे हैं। और अगर फिर भी कुछ थोड़े बहुत दिखते भी हैं, तब हम लोग उस केस में कैसा करना चाहिए सबको, ये यहाँ पे चेक करने चाहिए ये फोटो इमेज में, क्योंकि मल्टीपल होते हैं, है ना। इसमें तो खैर क्योंकि नहीं आया है तो अब हमें दिखेगा ही नहीं, कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं तो अगर हमारे मल्टीपल हैं तो कितना भरा हुआ है गॉल ब्लैडर फोटो इमेज में आ जाता है। फिर आप जब अपनी दवाई दे रहे हैं और हमारे पेशेंट को इम्प्रूव आ रहा है और अगर कुछ रह गए हैं तो फिर भी मल्टीपल लिख देंगे। तो आप दूसरी फोटो इमेज से अपना, जैसे जहाँ जहाँ चाप दिख रही थी पथरी की, तो वो नहीं दिखेगी, तो हम वैसे करके भी कंपेयर कर सकते हैं अगर हमारी रिपोर्ट में आता है। और जैसे आपके केस में तो क्लियर कट है, तो फिर गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन ही नहीं है, तो फिर कोई आपको दिक्कत ही नहीं। आपने होम्योपैथी में देखा बच्चे को भी बार बार बीमार पड़ रहे थे, तकलीफ थी, आराम मिला। और रिपोर्ट से भी जो ये परेशान थे, जो आगे का एक सरदर्द रहती कि इसकी वजह से दिक्कत ना हो रही हो, वो चल गया। आपको होम्योपैथी के लिए क्या कहना है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मैम बहुत अच्छा है। जी जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब जैसी दवाई खिलाई वैसे मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जी जी जी। एलोपैथी में उसको तब पेन मैनेजमेंट और उल्टी मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा था, उसका पित्त उछले जा रहा था, तो वो एडमिट का केस बनता रहता था। फिर ठीक हुए, फिर वापस गए, दवाई चलती रहती परमानेंटली मतलब। जी जी जी। आपको होम्योपैथी से लाभ मिला, आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को इतना उसमें अच्छा रहा। और मैम पता परहेज भी नहीं करा इसमें, बच्चे कैसे कर ले मैम, इसने तो बिल्कुल भी नहीं करा जी। पराठा खाता था ये। जी देखिए, ये बहुत ही लकी बच्चों में से हैं जिनका इतनी जल्दी गॉल ब्लैडर का केस इनका सॉल्व हुआ है। और होम्योपैथी में बिल्कुल अगर हम जड़ से पकड़ के काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आप प्रतीक्षा करें आएगा, अगर हमारा मरीज सही है। अगर सपोज, क्योंकि जो इनकी दर्द और उल्टी रुकी, उसमें हमने दर्द की कोई भी गोली और उल्टी की नहीं दी, सीधे पथरी घुलाने की देते रहो, अपने आप वो थोड़ी थोड़ी सी घुलेगी, मरीज को आराम आने लगता है। तो उससे एक तो हमें भी समझ में आने लगता है कि रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर सपोज पेशेंट को इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रहा है तो फिर रिपोर्ट भी नहीं अच्छी आएगी। और अगर होम्योपैथी से पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ गया तो रिपोर्ट अच्छी आनी ही है, क्योंकि वो जड़ पे ही काम कर रही है, नहीं तो वो काम ही नहीं कर रही है। तो आप लोगों को इतना लाभ मिला, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आके बच्चे को लाभ मिला, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बस और किसी को बताएंगे कि हाँ
आपके? जी 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 जी, ये वही क्योंकि गॉलब्लैडर का स्टोन तो इतना हाइप है कि ये नहीं घुलता है, नहीं घुलता है, और सब यही कहते हैं सबका मैम। कॉन्फिडेंस भी और वो सबको टाइम यही भी कहते लेता है, ऐसी बात नहीं है। उनको मतलब डॉक्टर को भी तो डाउट हो रहा था, तभी तो उन्होंने दोबारा करा था। दोबारा से क्योंकि बोले इसने खा लिया है, स्कूल गया था तो पराठा ले गया तो वो खा लिया था इसने। जी, फिर उसके बाद आज उन्होंने खाली पेट आज चेक बिल्कुल करवाया खाली पेट था कि कल भी देख लिया तो आज भी देख लिया कि उन्हें फिर क्लियरिटी से ही उन्होंने रिपोर्ट ली है। नहीं, बिल्कुल ये संभव है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में क्या करते हैं, हम कारण को पकड़ते हैं। अगर आपने कारण सही पकड़ लिया बीमारी बनने का, तो वो जाएगा ही जाएगा, और कारण पे ही काम करना है हमें। उसके किसी चीज़ में ना दर्द पे काम करना है, ना उल्टी पे करना है। पथरी है, गांठ है, कोई भी रुकावट है, उसको घुलाना शुरू करो। तो वो थोड़ी सी भी घुलने लगी तो एक तो बच्चे की तबीयत में आराम आ गया, जैसे उल्टी बार बार एडमिट हो रहा है, पेन, आ गया इसके। एक काम हमारा हो गया। अब जो रहा था कि क्योंकि ये पथरी अब ये भी पूरी घुलनी है, तो कुछ समय तक हम सब्र करते हैं, तो उसमें भी हमारा अच्छा रिजल्ट आता है। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है आपके लिए साथ ये रिपोर्ट बनाने की, ये वीडियो बनाने की, टेस्टिमोनियल बनाने की। ये भी अब कई बच्चों के लिए उम्मीद बनेंगे कि ये भी एक चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है। अगर पहले तो ये सब सोच रहे थे इतने छोटे बच्चे की मतलब वो किस चीज़ से ये। जी जी जी, ये कई बार हमारा क्या होता है, जेनेटिक दोष हो जाता है, कई बार हेरिडिटी आती है, कई बार हमारे इस समय कोई दवाई या कुछ भी चलनी है तो वो बनने का फॉर्मेशन हो जाता है, लिवर की कमजोरी से भी बन जाती है। और जब हम इन चीज़ों को कवर करते हुए बैक करते हैं तो हम ठीक भी होते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप